नमस्कार दोस्तों, वीएफएक्स भारत चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ जो मैंने ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए बनाए हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके आसानी से और सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ। तो आप लोगों को अगर ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएँ और सब्सक्राइब करें चैनल को और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे जैसे ही मेरा ट्यूटोरियल अपलोड होता है। और सजेस्ट करें कि और किस टॉपिक पे आप ट्यूटोरियल्स चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जो सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्यूटोरियल्स और भी बनाऊं। और मैं कहना चाहूँगा इस कठिन परिस्थिति में सब लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, बिकॉज बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है सबके लिए। सो जो पिछला ट्यूटोरियल था उसमें आप लोगों ने सीखा कि कैसे हुडनी का जो इंटरफेस है उसके साथ फैमिलियर होना है। तो मेरी कोशिश यही रही थी कि मैं आपको आसानी से तरीके से समझा सकूं कि हुडनी से एक्चुअली अपने को डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है कि नया सॉफ्टवेयर है, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, उसे कैसे हम फैमिलियर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ उससे आपको बेनिफिट मिला हो। अब इस ट्यूटोरियल में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि हुडनी को और अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए क्या शॉर्टकट्स और क्या सही चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप हुडनी को यूज़ कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी आप जानते हैं कि मैं कैमरा व्यू में हूँ। मैं जस्ट माउस से हल्का सा ऐसे रोटेट करता हूँ लेफ्ट क्लिक को सेलेक्ट करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ नो कैमरा लिखा है वो चेंज हो जाता है कैमरा से नो कैमरा में। कैसे, मैं दिखाता हूँ। नो कैमरा पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कैमरे में चले जाइए। और जैसे ही मैं अपना लेफ़्ट क्लिक से रोटेट करना स्टार्ट करूँगा और छोड़ता हूँ माउस, तो आप देख सकते हैं मैं पर्सपेक्टिव में आ गया हूँ। दैट मीन्स मेरा कैमरा इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से मैं पर्सपेक्टिव में आ चुका हूँ, मैं देख सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से अनेबल है ऑप्शन, वो है नॉर्मल लाइटिंग। सो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस वाले ऑप्शन डिसेबल लाइटिंग में क्लिक कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं लाइटिंग डिसेबल हो गई है। इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली नॉर्मल लाइटिंग है और इस पर हाई क्वालिटी लाइटिंग ऑन हो जाएगी। सो इस तरीके से आप अपने व्यू पोर्ट पर लाइटिंग सेंस चेंज कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मैं नॉर्मल लाइटिंग पे रखता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया। अब व्यू पोर्ट पे मुझे कुछ सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, दो तरीके हैं मेरे पास। अगर कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाना है तो मैं एस प्रेस करूँगा जो कि शॉर्टकट है सिलेक्शन के लिए। तो अब आप देख सकते हैं मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे माउस लेके जाऊँगा, सिलेक्शन मुझे दिख रहा है। सेलेक्ट करते ही वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा येलो बॉर्डर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आउटलाइन क्रिएट हो जाएगा। कैसे, तो देख लिया। अभी मैं ग्रिड को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके सराउंडिंग येल्लो एक येल्लो लाइन क्रिएट हो गई है। सेम गोज विथ बॉक्स, तो आप देख सकते हैं बॉक्स पे हो गए। सो दोबारा प्रेस एस करूँगा तो मैं सिलेक्शन मोड से निकल चुका हूँ, अब मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकता। ओके, दोबारा से एस करता हूँ तो नाउ अगेन आई कैन सेलेक्ट। तो इस तरीके से ये आपका सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट था। सो इस तरीके से आप इजीली एस प्रेस करके सिलेक्शन मोड में जा सकते हैं। सो अगला ऑप्शन है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, लाइट या किसी भी एलिमेंट को फोकस करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। फोकस मीन्स अगर आप माया के यूज़र हैं तो अगर मान के चलिए मैं माया में चलता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्फेयर मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, मैं इसको ऐसे इधर कर देता हूँ, एक क्यूब क्रिएट कर लेता हूँ, इसको इधर फेंक देता हूँ और मैं जस्ट समवेयर अराउंड व्यू पोर्ट पे हूँ। ओके, तो अब अगर मुझे खाली क्यूब पे फोकस करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगा, मैं एफ प्रेस करता हूँ माया में, जिससे कि मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ अगर मुझे स्फेयर पे फोकस करना है तो मैं फिर स्फेयर को सेलेक्ट करूँगा और एफ प्रेस करूँगा। तो इस तरीके से मैं स्फेयर पे फोकस कर सकता हूँ। ओके, अब यही सेम चीज़ अगर मुझे हुडनी में करनी तो मैं वो कैसे करूँगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़िए। लाइक फॉर एन एग्जांपल मैंने ये बॉक्स को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, स्पेस बार एफ प्रेस करूँगा तो अब आप देख सकते हैं मैं फोकस कर रहा हूँ बॉक्स को। ओके, सो सेम गोज विथ ग्रिड, स्पेस बार एफ प्रेस करूँगा, ग्रिड को फोकस कर सकता हूँ। सेम गोज विथ लाइट, स्पेस बार एफ प्रेस करूँगा, लाइट को फोकस कर सकता हूँ। करेक्ट, सो इस तरीके से आप फोकस कर सकते हैं। हाँ, और मुझे अगर ओवरऑल सीन देखना है अपना, लाइक अगर मैं बहुत क्लोज हूँ, मुझे देखना है कितने सारे एलिमेंट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पूरे सीन को मुझे फोकस करना है तो क्या करूँगा, स्पेस बार एच प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा सीन देखने लगा है। सेम चीज़ आपके नेटवर्क व्यू में भी
अप्लाई होती है। मान के चलिए मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, मान के चलो आप लाइट मेरी यहाँ है, ये बॉक्स यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ओके। और मुझे जस्ट अभी मुझे ड्रैग करना पड़ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए, तो मैं जूम आउट करूँगा और मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना ग्रिड और स्पेस बार F प्रेस करूँगा माउस को नेटवर्क एडिटर में। मेरा माउस जो होना चाहिए वो नेटवर्क एडिटर में के ऊपर होना चाहिए, तभी वो काम करेगा, ठीक है ना। अगर मैं लाइट पे जाता हूँ, स्पेस बार F प्रेस करूँगा तो मैं फोकस कर सकता हूँ, करेक्ट, ठीक है। तो ये शॉर्टकट था इसके लिए। सो अगली चीज़ पे चलते हैं जो कि आउटलाइनर माया में होती है। अगर मैं माया की बात करूँ तो अगर यहाँ प्रेस करेंगे आउटलाइनर, आपको पूरा हायरार्की दिखता है, ओके। सो आप आउटलाइनर में से चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हुडनी में भी वो चीज़ ले सकते हैं। कैसे? नॉर्मली आपको नहीं दिखाई देगा यहाँ पे, पर जब आप साइड के पैनल पे जाते हैं, जाके यहाँ पे आपके पास कंट्रोल होते हैं स्केल का, रोटेट का और बाकी सारे जो कंट्रोलर्स हैं, वहीं पे आप पीछे देखेंगे यहाँ पे एक जैसे माउस साइड में लेके जाएंगे आपको ये आइकन क्रिएट हो जाएगा पुश करने के लिए राइट हैंड साइड पे, ओके। तो अगर आप वो क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट क्लिक टू रिस्टोर द मिनिमाइज प्लेन, यानी कि यहाँ पे एक टैब है जिसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आउटलाइनर की तरह आपको यहाँ पे सेम चीज़ें नज़र आती हैं जैसे माया में नज़र आती हैं। तो अब आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मैं अपने बॉक्स के अंदर चला गया हूँ, वापस आता हूँ, मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो मेरा पूरा नेटवर्क व्यू में मैं सारे अपने ऑब्जेक्ट देख सकता हूँ, ठीक है। ग्रिड पे गया, ग्रिड के अंदर खोला, ग्रिड पे क्लिक किया तो देखिए मैं ग्रिड के ग्रुप के अंदर चला गया हूँ। सो इट्स समहाउ सेम एज माया बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट, उस तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं जैसे कि मान लीजिए माया में जाता हूँ, मैं चाहूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ मिडल माउस से, इस ऑब्जेक्ट का इसका पेरेंट बना सकता हूँ, ओके, और बाहर भी निकाल सकता हूँ, अनपेरेंट भी कर सकता हूँ। पर हुडनी में वो काम नहीं करता है। अगर मैं चाहूँ तो आप देख सकते हैं मैं मिडल माउस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मैं डायरेक्ट ड्रैग कर रहा हूँ, इट डजेंट अलाउ, वो मुझे अलाउ नहीं करता है करने के लिए। बट डेफिनेटली इट्स अ बेटर वे टू सी वॉट क्या क्या आपकी चीज़ें चल रही हैं आपके पूरे सीन के अंदर, ओके। सो अगेन अगर आप फिर से माउस लेके जाते हैं यहाँ पे, अगर आप क्लोज इनफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एरो दिखता है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और एग्जैक्टली इन द सेंटर स्वैप का ऑप्शन आता है और मिनिमाइज़ का ऑप्शन आता है। तो ये मिनिमाइज़ के लिए, तो अगेन वो मिनिमाइज़ हो गया। सो जैसा कि अब आप देख सकते हैं अपने नेटवर्क विंडो में मेरे सारे जो ग्रुप्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो सब बिखरे हुए हैं पूरे नेटवर्क व्यू में, और मैं चाहता हूँ वो अलाइन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने कीबोर्ड पे L प्रेस करना है और ये मेरा जो सीन है वो लेआउट हो गया, ओके। तो इस तरीके से आप अपना पूरा सीन बड़ी आसानी से लेआउट कर सकते हैं, पर उसको बहुत तरीके से लेआउट किया जा सकता है, ओके। जस्ट इमेजिन अगर मैं L प्रेस करता हूँ तो वो बेस्ट वे फिट करता है सारे ऑब्जेक्ट्स को, बट मुझे अपने हिसाब से करने हैं। लाइक अगर मैं चाहता हूँ उनको हॉरिजॉन्टली लगाना है या वर्टिकली लगाना, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान के चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले बॉक्स को, ग्रिड को, कैमरा और लाइट को, और मैं ए प्रेस करूँगा, ठीक है, और लेफ़्ट क्लिक से ड्रैग डाउन करूँगा। तब आप देख सकते हैं मेरा वर्टिकल अलाइन हो चुका है सारे नोड्स, ठीक है। अब अगर मुझे हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो क्या करूँगा, सेम गोज़ विद दैट, बॉक्स सेलेक्ट किया, ग्रिड सेलेक्ट किया, कैमरा एंड लाइट, फिर से मैं ए प्रेस करता हूँ और अब की बार मैं लेफ़्ट क्लिक से हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूँगा तो ये सारे नोड्स मेरे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। मान के चलिए आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो आप पर्टिकुलरली जैसा आप चाहें अलाइनमेंट उनका यूज़ कर सकते हैं। अगेन मिडल माउस से आप सीन को ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, स्क्रॉल से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ओके, और राइट क्लिक से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सो ये जो टूल्स हैं एक्चुअली जब आप रेगुलर वर्क करेंगे तो आप डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये टूल्स। जैसे कि अगर मैं अभी करने लगा हूँ, बहुत टाइम से मैं हुड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे अभी पता हैं। तो धीरे धीरे आपको भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी वो याद हो जाएंगी, या वर्क फ्लो में जब वो चीज़ें आने लगती हैं, बार बार वो चीज़ करनी पड़ती है तो हर कोई शॉर्टकट्स ढूंढता है। तो आई गेस इट्स बेटर टू फाइंड अ बेटर शॉर्टकट्स फॉर थिंग्स यू आर डूइंग ऑन मल्टीपल वे।
जब आप कोई चीज़ बार बार लगातार कर रहे हैं तो आप ट्राई करते हैं कि उस चीज़ को थोड़ा आप आसानी से कोई शॉर्टकट के थ्रू कर सकें, ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। ये रीज़न होता है शॉर्टकट्स क्रिएट करने का। ओके, अब एक और चीज़ हम करते हैं। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी ग्रिड में किसी नोड में जाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ। ओके, और बाहर आने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक पाथ बनाता है। जैसे मैं ग्रिड के अंदर हूँ, अभी इसके अंदर मैं और जा नहीं सकता, तो मैं और एक और यहाँ पे पाथ क्रिएट हो जाता, बट नहीं, क्योंकि और कोई मैं अंदर नोड में अभी जा नहीं सकता, तो इसने दो चीज़ें बनाई है, ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रिड, और मैं भी ग्रिड के ग्रुप के अंदर हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं बाहर आ गया। अगेन जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक नया इसने, जैसे विंडो एक्सप्लोरर में अगर आप देखेंगे तो फोल्डर स्ट्रक्चर आपको इसी तरीके से हायरार्की ऐसे दिखता है। ओके, तो मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं बाहर आ गया, डबल क्लिक करता हूँ, अंदर आ गया। प्लस यहाँ पे एक आइकन भी दे रखा है जंप बैक, जिस पे लिखा है अगर आप क्लिक करेंगे आप वापस अंदर वापस बाहर आ गए। और कोई नोट सेलेक्टेड है तो आप राइट एरो की दबाया आपने, तो आप दोबारा उस पर्टिकुलर नोड के अंदर जा सकते हैं। ओके, ये तो हो गया चीज़ें मैन्युअली करने का। बट अगर मैं चाहता हूँ शॉर्टकट के थ्रू तो कैसे करूँगा, तो मैं किसी भी नोड जिसके अंदर मुझे जाना है उसको सेलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड पे आई प्रेस करूँगा, दैट मीन्स फॉर इन, मैं उसके अंदर चला गया। और अगर मुझे बाहर निकलना है तो मैं यू प्रेस करूँगा, तो मैं बाहर आ गया। ओके, आई फॉर इनसाइड, यू टू गेट आउट उस पर्टिकुलर नोड से। सो अगर मैं बॉक्स पे जाता हूँ, आई प्रेस करता हूँ, मैं अंदर आ गया, यू प्रेस करता हूँ, मैं बाहर आ गया। सो ये थोड़े हैंडी टूल्स हैं आपके लिए हुडनी में, जब आप यूज़ कर रहे होंगे। इट्स वेरी फास्ट, इट कैन डेफिनेटली आपका जो प्रोसेस है फास्ट कर सकते हैं। आई होप जो अभी तक मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो क्लियर हो। अगली चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप व्यू पोर्ट पे देखेंगे तो मैं एक एक करके सारी चीज़ों को ऑफ कर सकता हूँ इस डिस्प्ले बटन से। ओके, तो अगर मैंने ब्लू टिक को ऑन किया तो वो चीज़ डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, कैमरा ऑफ़ करता हूँ, बॉक्स भी ऑफ़ कर देता हूँ, और मेरा ग्रिड भी ऑफ़ करता हूँ। तो अभी टेक्निकली सब कुछ ऑफ़ हो गया है, पर मुझे सबको एक साथ ऑन करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सबको सेलेक्ट करूँगा और इस ब्लू टिक पे ऑन कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं एक साथ आप मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपके वर्कफ्लो में को फास्ट करने के लिए। ओके, एक और चीज़ जो अगर आप माया के अगर आप यूज़र हैं तो अगर मैं माया में जाता हूँ, मुझे अगर पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे चेंज करना है तो मेरे पास उसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट बी। तो आप देख सकते हैं ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, और लाइट ग्रे हो गया, और अभी ब्लू हो गया। ओके, विद अ ग्रेडियंट। ओके, सो यही सेम चीज़ अगर मुझे हुडनी के अंदर करनी है तो मैं क्या करूँगा। ओके, तो हुडनी में मुझे करना है तो मैं प्रेस करूँगा डी। डी से मेरे पास डिस्प्ले ऑप्शंस आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे कंट्रोल्स मिलते हैं हुडनी के अंदर मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए। बट फिलहाल मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो हम जाएंगे बैकग्राउंड पे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बैकग्राउंड लिखा हुआ है, बैकग्राउंड पे गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर स्कीम जो है अभी डार्क मैंने करके रखी है। अगर मैं इसको लाइट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ब्लू हो गया। मैं ग्रे यूज़ कर सकता हूँ, और मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ डार्क, तो मैं डार्क ही यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो इसको बंद कर देते हैं। इस तरीके से आप अपना पीछे कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं एक लाइट इंपोर्ट कर लेता हूँ, एनवायरनमेंट लाइट। सो उसको क्रिएट करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज़, ये रही मेरी एनवायरनमेंट लाइट, और मैं कंट्रोल प्रेस करके जस्ट क्लिक करता हूँ तो वो लाइट सीन में ग्रिड पे क्रिएट हो जाती है। ओके, सो इस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट मैप दे सकता हूँ। तो चलिए फटाफट से एनवायरनमेंट मैप भी दे देता हूँ मैं एक, वर्क मैप्स, लेट्स टेक दिस। तो आप देख सकते हैं जो मेरा मैप मैंने डाला है वो मुझे पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। सी यू कैन सी दैट HDRI जो बड़ी आसानी से आप पीछे देख सकते हैं। पर उस HDRI को मैं नहीं चाहता कि वो व्यू पोर्ट पे पीछे दिखे, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अगेन डी प्रेस करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले एनवायरनमेंट लाइट एज बैकग्राउंड। मैंने इसको ऑफ़ किया, अभी वो मुझे बैकग्राउंड नहीं नज़र आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप पीछे डिस्प्ले से ऑफ़ कर सकते हैं। कभी कभी जब हम काम कर रहे होते हैं तो ये पीछे की HDRI जो दिख रही है बहुत अनाय करती है, तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसे यूज़ करना चाहते हैं, बट इस तरीके से आप उसे हटा सकते हैं। फिलहाल मुझे इस लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं डिलीट प्रेस करना हूँ, तो ये डिलीट हो गई लाइट। चलिए फटाफट से कुछ और शॉर्टकट्स और चीज़ें समझ लेते हैं जल्दी से। एक किसी नोड के अंदर चलते हैं, मैं चलता हूँ बॉक्स के अंदर,
ठीक है, और अभी बॉक्स के अंदर जाने के लिए मैं कैमरे में आ जाता हूँ। तो कैमरा आपको पता ही है, यहाँ से नो कैमरा पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये मेरा छोटा सा नेटवर्क है फ़िलहाल के लिए, बिल्कुल बेसिक है जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट करा था। ओके, मान के चलिए आपका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, और हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम क्रिएट करते हैं अपने R&D पर्पज़ के लिए और बाद में वो बहुत बहुत टाइम बाद काम आती हैं। ठीक है, बट उसमें नोट सिस्टम इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि बाद में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि चीज़ें हमने यहाँ क्यों लगाई थी। तो उसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये, जैसे कि मान लीजिए ये कोई नोड है, इसका नाम माउंटेन है, मैं जस्ट मानता हूँ इसको डिफ़ॉर्म, मैंने डिफ़ॉर्म करने के लिए इसको यूज़ किया है। ठीक है, सो डिफ़ॉर्म किया मैंने। ओके, तो अगर आप देखेंगे मैं इसको बाईपास करता हूँ, जो कि अगर इस पर माउस लेके जाता हूँ इस नोड के ऊपर तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन देता है। तो लेफ़्ट साइड में ये डाउन की एरो की जो है ये बाईपास के लिए, दैट मीन्स आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो सेम रहेगा, बट पर्टिकुलर नोड बाईपास करके बाकी सारी चीज़ों को इंटैक्ट कर देगा वो। ठीक है, तो जैसे मैंने बाईपास किया तो सब डिवीज़न है, बॉक्स है, और अगेन यहाँ पे भी सब डिवाइड है। ओके, तो अगर मैं एक और सब डिवाइड को बाईपास कर देता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा ओरिजिनल जो बॉक्स है वो दिखने लग गया। ओके, सो मैं फिर से इसको बाईपास हटा देता हूँ और इसको भी बाईपास हटा देता हूँ। तो टेक्निकली मेरा कहने का मतलब है आपने इसको रीनेम कर दिया यहाँ से। ओके, पर आप खाली रीनेम नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि इस पर कोई एडिशनल नोट लिखना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, माउस लेके जाओगे और यहाँ पे एक आई करके इन्फॉर्मेशन का जो आपके पास आइकन दिखता है उस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको बीच में ऑप्शन देता है क्लिक टू एंटर अ कमेंट। सो मैं लिख देता हूँ इट्स फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ क्यूब, और जो भी आप लिखना चाहते हैं, और इस पर क्लिक कर दीजिए शो इन नेटवर्क एंड क्लोज कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं, अब मुझे ये नोट यहाँ पे दिख, इट्स फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ क्यूब। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना जो वर्क प्रोसेस है, ठीक है, वो इजी कर सकते हैं। एंड आई गेस जब आप प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपको, बिकॉज जब हम प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं कभी कभी जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं जिनके लिए इतना टाइम नहीं होता हमारे पास डिटेल में लिखने के लिए, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बाद में रिमाइंड करती है, अच्छा हमने इस वजह से इसको इस नोट को लगाया था, अच्छा मैंने क्यों लगाया था, उसका रीज़न आप यहाँ पे डाल देते हैं खुद के लिए, फ्यूचर यू, जब आप फ्यूचर में अपनी चीज़ें दोबारा देखते हैं तो रिकनेक्ट करने के लिए। तो आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ओके, सो ये एक ऑप्शन हो गया। ओके, अभी मैं काम करता हूँ, मैं एक और चीज़ क्रिएट कर लेता हूँ, मान के चलिए ओके, मैं एक स्फेयर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, अब स्फेयर कर जैसे कनेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर फ्रेम काइंड ऑफ आपको घोस्टिंग इफेक्ट दिखने लगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको प्रिमिटिव की जगह पॉलीगन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर फ्रेम मोड में दिख रहा है, बिकॉज टेक्निकली जो मेरा डिस्प्ले ऑप्शन है वो मेरे क्यूब पर अप्लाइड है, तो खाली क्यूब मेरा विजिबल है, बट ये भी सीन में, और क्योंकि मैंने जस्ट इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करके रखा है इसीलिए मुझे ऐसे वायर फ्रेम मोड में दिख रहा है। अगर मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं नहीं, अब वो मुझे नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही अगेन सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे दिखने लगेगा। ओके, सो इट्स वेरी गुड जब आप फॉर एन एग्जांपल आपको एफएक्स के लिए किसी चीज़ की प्रॉक्सी ज्योमेट्री क्रिएट करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल ज्योमेट्री किधर है और प्रॉक्सी ज्योमेट्री कितना साइज़ में बड़ा बनाना है या कहाँ फिट करना है, तो दिस थिंग विल हेल्प यू। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। प्लस यहीं पे अगर आप माउस लेके जाते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टेम्पलेट, अगर मैं टेम्पलेट ऑन कर देता हूँ तो अगर मैं अब कहीं भी सेलेक्ट करता हूँ, डीसेलेक्ट भी इसको करता हूँ, तो भी ये इसका वायर फ्रेम ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा। ओके, सो इट वर्क्स। पर अगर मैं चाहता हूँ दोनों चीज़ें मुझे दिखें तो मुझे उसके लिए एक मर्ज नोड लगाना पड़ेगा। तो मैंने मर्ज नोड लगा दिया है और इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और मर्ज के डिस्प्ले ऑप्शन पे ऑन कर दिया, तो अब मुझे दोनों ये दिखने लगे हैं। पर मेरा जो क्यूब है, मेरा जो स्फेयर है वो काफ़ी बड़ा है और मुझे नहीं नज़र आ रहा है जो मेरा क्यूब था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाऊंगा और इसको जस्ट ड्रैग करूँगा इस लाइन पे, तो ये अपने आप कनेक्शन बैठा लेता है। ओके, तो अभी मैं ट्रांसलेट कर दूँगा इसको किस
-Z में, ओके, हल्का सा, और मैं इसको स्केल कर लूँगा। मैं मिडल माउस से कर रहा हूँ, ठीक है। आप टेक्निकली यहाँ वैल्यू भी डाल सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे माउस लेके जाएंगे और मिडल माउस को क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा स्लाइडर मिल जाएगा कि आप इसके अकॉर्डिंगली, लाइक अगर मैं 100 पे जाता हूँ तो मेरी पहली पहली वैल्यू 100 होगी, 200, 300, 400, 500। 10 पे जाऊँगा तो ये 10 के हिसाब से 20, 30, 40, 50, ओके, वॉट एवर द वैल्यू उसकी 10 की पावर के हिसाब से वो आपका स्केल मल्टीप्लाई करता है, ओके। सो टेक्निकली मुझे अभी स्केल जो है इतना ही चाहिए, तो दोनों मेरे ऑब्जेक्ट दिखने लगे हैं, ओके। दूसरी चीज़, जब मैं मर्ज पे देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है क्रॉस दिख रहा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट समटाइम्स इट इट अनॉयज, दिक्कत दिखता है, क्या अजीब सा दिख रहा है, ओके, विजुअली बहुत अजीब सा दिख रहा है, ओके। सो मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपरली दिखे, ये वाला जो लाइन है वो यहाँ आए और ये वाली लाइन जो है यहाँ पे कनेक्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने मर्ज नोड को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो जस्ट जो सबसे ऊपर वाला है या जो सबसे नीचे वाला है, किसी को भी सिलेक्ट करिए, नीचे वाला है तो ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए और ऊपर वाला है तो नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, वट एवर वे, ओके। सो अगर मैं नीचे वाले को ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं फिक्स हो गया। इट्स लाइक अ विजुअल थिंग, ये आपके ऊपर, आप नहीं भी चाहते तो मत करिए, बट जस्ट मैं बोल रहा हूँ, एक तरीका तो ये है, ओके। दूसरा, मैं खाली इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं शिफ्ट आर प्रेस करूँगा तो वो नोट्स को मर्ज के अंदर रिवर्स कर देता है, ओके। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ओके। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो है दोनों मुझे दिख रहे हैं, और अगर मैं रेंडर पे जाता हूँ तो मुझे आई गेस दोनों रेंडर होने चाहिए। सो आप देख सकते हैं दोनों रेंडर हो रहे हैं अभी, ओके। अभी वापस व्यू पोर्ट पे जाता हूँ और जस्ट इमेजिन करिए कि मुझे क्यूब को रेंडर नहीं करना है, खाली मुझे अपने स्फेयर को रेंडर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, और मुझे व्यू पोर्ट पे दोनों देखना है, तो मैं क्या करूँगा, माउस लेके जाऊँगा इसके नोड पे और कंट्रोल प्रेस करूँगा और इस डिस्प्ले ऑप्शन को क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं पर्पल लेयर इस पर ऑन हो गई है, दैट रिप्रेजेंट्स, ये आपको बताता है कि अब खाली सीन में यही रेंडर होएगा, जो हमारा क्यूब है वो रेंडर नहीं होगा, ठीक है। चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं उसको। सो आप देख सकते हैं कि खाली मेरा जो स्फेयर है वो वही रेंडर हुआ। तो पहले जो था मेरा क्यूब भी रेंडर हो रहा था, और अभी जस्ट डिस्प्ले मेरा जो है अपना स्फेयर के ऊपर है, तो खाली स्फेयर रेंडर हो रहा है। सो इस तरीके से आप पर्टिकुलर चीज़ को रेंडर कर सकते हैं सीन के अंदर। इट्स वेरी इजी कि आप व्यू पोर्ट पे देख रहे हैं बट आपको रेंडर में खाली उतना ही देखना है, तो आपको बहुत हैंडी हो जाती है चीज़ें, ओके। तो आप दोबारा से शिफ्ट पकड़ के अगर आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ डिसेबल हो जाएगी। तो फिर से मैं अपने मर्ज नोड पे जाता हूँ, ओके। सो नेक्स्ट चीज़, अगर मुझे ये कनेक्शन तोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा लेफ़्ट क्लिक से, तो ये हाईलाइट हो गया, येलो हो गया, और डिलीट प्रेस कर दूँगा तो मेरा नोड, ये जो मेरा कनेक्शन है वो टूट गया, ओके। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैं कीबोर्ड पे वाई प्रेस करके रखूँगा और आप देख सकते हैं ये सीज़र बन गया, कैंची बन गई है, और जस्ट ड्रैग करूँगा तो ये काट दिया उसने। तो इस तरीके से आप वायर्स को नोड के बिटवीन जो वायर्स होते हैं उनको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। एक और हैंडी, बहुत ही हैंडी जो टूल है, कई बार कैसा होता है कि मैं बार बार मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट नहीं करना है, या वाई प्रेस करके मुझे, ये देखो यार, मुझे जस्ट ये नोड बाहर निकालना है तो मुझे कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, ओके। तो मैं वो नहीं करना चाहता, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ये अलग भी हो जाए और कनेक्शन मेरा बना रहे, तो मैं क्या करूँगा, इस नोड को सेलेक्ट करूँगा और जस्ट शेक करूँगा, तो आप देख सकते हैं नोड मेरा बाहर आ गया है और कनेक्शन मेंटेन्ड है, ओके। दोबारा इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा जस्ट, और वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से नोड्स को हटा सकते हैं, ओके। सो ये सारे शॉर्टकट्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की चीज़ों को, जब आप काम कर रहे थे वुडनी में, उनको काफ़ी आसान कर देते हैं, आपका वर्क प्रोसेस बहुत आसान कर देते हैं, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रेगुलर करनी ही हैं। तो शॉर्टकट्स पता होंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और वो जो टाइम बचेगा वो आप लगा सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा ये चीज़ों के साथ आप फैमिलियर हो जाइए, बिकॉज ये शॉर्टकट्स आना बहुत ज़रूरी है आपको, ओके। सो अब कैमरे में चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया था कि अगर मैं जस्ट हल्का सा रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सीन कैमरा सेलेक्टेड था, कैमरे से मैं बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। पर
मैं नहीं आना चाहता और मैं कैमरे की पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कैमरे को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है दिख रहा है आपको जो लॉक, इस लॉक पे क्लिक कर दूँगा। ओके, तो अब अगर मैं रोटेट करता हूँ या जूम आउट होता हूँ मिडल माउस से, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो कैमरे के अंदर ही हो रहे हैं। वो आप देख सकते हैं कैमरा सेलेक्टेड है, मैं पर्सपेक्टिव में नहीं आ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप विद इन कैमरा में रख के आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं तो लॉक को हटा दीजिए। तो अब अगर मैं जस्ट रोटेट करने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हैं दोबारा से मैं कैमरे से बाहर आ गया। तो ये बड़ा हैंडी हो जाता है आपके लिए। ओके, दूसरा, कैमरा क्रिएट करने के लिए लास्ट टाइम शायद मैंने आपको बताया होगा। ओके, कैमरा क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन है टैप प्रेस करिए, यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करिए और आपका कैमरा क्रिएट हो गया। उसके बाद आप जैसा चाहें वैसा एडजस्ट कर सकते हैं उसको। ओके, जैसे मैंने नया कैमरा कैम 2 आ गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कैमरे मेरे पास दिख गए हैं। तो कैमरे 2 में गया तो आप कैमरे 2 में जा सकते हैं। कैमरा 1 में कैमरा मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ओके, पर अगर मैं चाहता हूँ कैमरा मेरे व्यू से बने, लाइक मैं अभी इस क्यूब को इस एंगल से देख रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कैमरा यहीं से बने। ओके, मैं सेटिस्फाइड हूँ यहीं से कैमरा क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऊपर शेल्फ टूल में कैमरे का। ओके, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और कैमरे पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरा व्यू में से ही कैमरा क्रिएट हो गया, कैमरा 2। तो मैं कैमरा 1 में गया, मेरा कैमरा 1 भी रेडी है। कैमरा 2 में गया, मेरा कैमरा 2 भी रेडी है। ओके, और यहाँ पे आपको एक कंट्रोल्स मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये आपको पैन करने के लिए। ओके, एडजस्टमेंट के लिए आपको एक सारे यहीं पे कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। ओके, सो काफ़ी हैंडी है ये। इस तरीके से आप कैमरा क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो पर्सपेक्टिव में चलते हैं फिर से। सो आई होप जो भी ट्रिक्स मैंने बताई वो आपके लिए यूज़फुल लग रही हो, बिकॉज मेरे हिसाब से तो बहुत यूज़फुल है। बिकॉज अगर आप बुड्डी में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। ओके, तो और क्योंकि प्रोडक्शन में ये चीज़ें काम आती ही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार चीज़ें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑटोमेटेड चीज़ें हों, अपने आप शॉर्टकट से चीज़ हो जाए तो आपका टाइम बहुत बच जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक और चीज़, अब अगर मुझे किसी भी विंडो को फुल स्क्रीन करना है तो मैं कैसे करूँगा। ओके, तो मेरे पास शॉर्टकट है कंट्रोल बी, तो आप देख सकते हैं बड़ा हो गया, कंट्रोल बी फिर से वहीं आ गया। तो जहाँ भी आपका माउस होगा जिस विंडो पे, अगर मैं नेटवर्क विंडो पे हूँ, कंट्रोल बी प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा नेटवर्क विंडो बड़ा हो गया। कंट्रोल बी फिर से प्रेस किया तो फिर से मेरा नेटवर्क विंडो छोटा हो गया। ओके, दूसरी चीज़, अगर मैं जैसे कि आपने यहाँ आउटलाइनर में देखा था कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आउटलाइनर खुल जाता है। ओके, सेम यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि ये वाला विंडो जो है मेरा ये फुल हो जाए साइड में, तो मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊँगा, ये जो छोटे छोटे एरो दिख रहे हैं, तो अप एरो मतलब मेरा जो नेटवर्क विंडो है वो पूरा बड़ा हो जाएगा पूरे सीन के लिए। ओके, मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ जो डाउन करने के लिए है, तो आप देख सकते हैं फिर से मेरा ये पैरामीटर विंडो खुल गया। सेम गोज़ विद, अगर मुझे पैरामीटर विंडो पूरे में चाहिए तो मैं राइट साइड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये मेरा पैरामीटर विंडो अब मुझे दिखने लगा है अगेन। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट वाले एरो पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा से मेरा विंडो रिस्टोर हो गया। ओके, सो सेम यहाँ पे भी कंट्रोल बी प्रेस किया तो जिस भी विंडो पे हूँ मैं उसको मैं फुल स्क्रीन कर सकता हूँ। और अगेन वो जो लेआउट वाला मैंने आपको ऑप्शन बताया था वो मेरा हर जगह काम करता है। मान के चलो अगर मेरा ये बहुत मैसी हो गया क्रिएट करते करते, मान के चलो ये मेरा नोड जो है बहुत मैसी हो गया है क्रिएट करते करते, लाइक दिस वे, ऐसे हो गया, तो मैं क्या करूँगा जस्ट एल प्रेस करूँगा और आप देख सकते हो ये मेरा लेआउट हो गया है सीन। ओके, तो इस तरीके से आप अपना सीन को लेआउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप हुडनी के अंदर अपने वर्क फ्लो को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं इन टिप्स के थ्रू, जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताया उनके थ्रू। तो आई होप ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, ये जो शॉर्टकट्स बताए हैं वो आपको आगे काम आएंगे आपके वर्क फ्लो में। और मैं ट्राई करूँगा कि और भी नई चीज़ें मैं आपको बताऊँ बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं जितने भी ट्यूटोरियल्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ उनमें भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आपका क्लियर करूँ। सो ये बेसिक्स का नेक्स्ट लेवल था एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं
टाइम में, जब आप हुडनी पे अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देंगे, रेगुलर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और मेरी बताई हुई टिप्स अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जैसे ही मेरा ट्यूटोरियल अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों से फिर मिलूँगा एक नए ट्यूटोरियल के साथ, और नई चीज़ें आपको सिखाऊँगा ताकि आप लोगों का वर्क फ्लो बेटर हो, आप और अच्छे तरीके से सीख सकें। और मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं हमेशा करने की कोशिश करता रहता हूँ, कि किसी चीज़ से डरना नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर से डरना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आप कितना जल्दी उस चीज़ को अडॉप्ट करते हो। अडॉप्ट आप कब कर पाओगे? जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब आप सीखना स्टार्ट करोगे। बिकॉज हम मोस्टली डर जाते हैं चीज़ों को शुरू करने से पहले ही। तो ऐसा नहीं करना है, चीज़ों में एक्चुअली फटे में हाथ डालना है हमें, ठीक है? तो लड़ जाते हैं, सीखते हैं नया सॉफ्टवेयर, ठीक है, और देखते हैं कि क्या इससे और अच्छा निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। नमस्कार।